नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनीहल का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, IBN चैनल 24 न्यूज के माध्यम से हमें पता चला कि 35 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल का, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली का, पे करने के बावजूद भी हॉस्पिटल वालों ने डेड बॉडी परिवार वालों को नहीं सौंपी। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज चैनल बता रहा, IBN 24। आप भी जरा इसकी छोटी सी क्लिप सुनिए। 35,02,665 मान गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे को रिपोर्ट है हमारे पास, वो ये कहती है कि आपने तुरंत उनको डेड बॉडी नहीं दी। अब सवाल ये हो रहा है कि इलाज इतने महंगे हो गए हैं क्या कि 35, 40 लाख रुपए लग जाते हैं और मरीज ठीक नहीं होता और हॉस्पिटल वाले उनको डेड बॉडी नहीं देते। मानवता को तार तार करने वाले ये केसेस सामने आते हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम मिलावटी सामान खा जाते हैं। सरकार ध्यान नहीं देती, हर चीज में मिलावट है, हर एक चीज में, खाने वाली चीजों में तो खास करके मिलावट ही मिलावट है। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। कमाइए, खाइए, मरिए, बीमार हो जाइए। और बीमार होने के बाद जब हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी सुविधाएं तो मिलती ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ही नहीं होते, और होते हैं तो वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होती, मशीनरी नहीं होती, और होती है तो लंबी लंबी डेट होती है और कुछ नहीं होता। ट्रीटमेंट के नाम के ऊपर सरकारी हॉस्पिटल में अगर मिलता तो सिर्फ तारीख पे तारीख और कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। मरीज चक्कर काट काट के मर जाएगा, गोडे ढीले हो जाएंगे, चप्पल टूट जाएगी, मगर उसको इलाज नहीं मिलता। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है तो ये मान के चलना उसकी फीस इतनी हाई फाई होती है कि सुविधाओं के नाम के ऊपर उसको लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। अगर गलती से घर में एक बंदा बीमार हो गया तो ये मान के चलना कि सब कुछ फिनिश, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल वाले, जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए। विदेश की पॉलिसी पता नहीं क्या कहती है बीमारी को लेकर के, तो ये बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं। सरकार पता नहीं क्या चला रही है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं, प्राइवेट वालों को लूटने का टेंडर दिया हुआ है। जाइए लूटिए, जितना लूट सकते हैं आप, छक्के लूटिए आप, और वो भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं भी उनमें से एक ही हूं, भुगत भोगी हूं। हमारे घर में भी मरीज है और लूटने का प्रोग्राम बदस्तूर जारी। मगर समस्या ये है कि क्या ये ऐसे चलता रहेगा? क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए? कम से कम एजुकेशन और हेल्थ तो दो चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो फ्री कर दी जाए। अगर सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराना है तो कम से कम वहां पे सुविधाएं तो होनी ही चाहिए ना, मगर सुविधाएं होती ही नहीं। चक्कर पे चक्कर कटवा देंगे, बंदा मरने पे है और तारीख दे देंगे 6 महीने बाद की, जाइए आप अल्ट्रासाउंड कराइए, MRI कराइए, कुछ भी कराइए, 4 5 6 महीने की तारीख दे देते। ये कोई तरीका होता है क्या? मेरे तो समझ से बाहर। सरकार को चाहिए कि तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, एजुकेशन और हेल्थ, चिकित्सा, ये चीज तो फ्री में होनी चाहिए, मगर ना, लूटने का टेंडर दे दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो मां कसम ऐसे लूट लेते हैं, क्या मजाल एक बूंद भी खून की छोड़ दे शरीर के अंदर। और बंदा अगर गलती से ठीक भी हो गया तो करेगा क्या ठीक होकर के? कहां तक कमाई करेगा इस बेरोजगारी के टाइम में? तो भाइयों, मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि गलती से भी बीमार मत हो जाना भाई। और अगर बीमार हो गए तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ना खेत, ना खलियान, ना नौकरी, ना छोकरी, ना कुछ भी नहीं, जीरो। और मर गए तो आपकी डेड बॉडी आपके परिवार वालों को देंगे नहीं, जैसे कि इस हॉस्पिटल ने नहीं। ये बात दूसरी है कि ये मानव अधिकार आयोग में केस चला गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस परिवार के साथ न्याय करेंगे और हॉस्पिटल वालों के साथ
सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मगर क्वेश्चन फिर वही है कि हमारा सिस्टम देश का क्या कहता है। इससे बुरी स्थिति और हो ही नहीं सकती। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताना जरूर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।